नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहस्ट्रया। शारन टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली का रामलीला मैदान, 14 दिसंबर का दिन, और गूंजता हुआ एक ही नारा, वोट चोर गद्दी चोर। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा, और दिल्ली में लोकतंत्र को बचाने की आग। कांग्रेस पार्टी की इस महारैली में माहौल पूरी तरह जोशीला और भावनाओं से भरा हुआ था। मंच से राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि चुनाव आयोग सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है। ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, ये लोकतंत्र पर खुला हमला है। रैली में बार बार ये चेतावनी दी गई कि अगर मताधिकार पर हमला हुआ तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला देगा। मंच से उठी हर आवाज, भीड़ से उठते हर नारे में एक ही संदेश साफ था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ लोगों को भटकाने का तरीका है, या फिर सच में इन दावों के पीछे कोई सच्चाई भी है? खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आज आपको कांग्रेस की इस विशाल रैली से जुड़ी एक डिटेल देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर क्या कुछ कहा है। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित कांग्रेस की रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से नारे लगाए। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी आड़े हाथों लिया। ये भी सुनिए। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई। इसके बाद आया वो क्षण जिसके लिए ये पूरा तामझाम बैठाया गया था। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बेहद जोरदार प्रहार करने की कोशिश की। सबसे पहले वो सुन लिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ है। राहुल गांधी ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि बिहार में हरियाणा की ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि भाई उनके नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से कट चुका है। बिहार में भी यही दोहराया गया। हालांकि बिहार की जनता ने आरोपों को ज्यादा ध्यान से लिया नहीं और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गई। हाँ,
ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इसे भी वोट चोरी का ही नाम दे दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि वो वहां कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए गए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। आइए आपको यह भी समझाते हैं कि इन सभी आरोपों के बीच राहुल गांधी के सवाल क्या हैं, आरोप क्या हैं, मांगे क्या हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के सवाल, बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता है जबकि बाकी दल इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा पहले कम तकनीक में चुनाव जल्द हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते। इसके अलावा चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसे वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन में नहीं पढ़ा जा सकता है। राहुल गांधी के कुछ आरोप भी हैं, ये भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे, ये पहला आरोप है। वहीं आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की मांगे भी हैं। न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी है कि इन सभी आरोपों के बीच राहुल गांधी जनता से चाहते क्या है। क्योंकि अगर राहुल गांधी इस बात में यकीन रखते हैं कि भाई वोट चोरी तो सच में की जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब कांग्रेस कभी भी चुनाव जीतेगी ही नहीं। और अगर राहुल गांधी की मांगे पूरी नहीं होती हैं, यानी चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, तो राहुल गांधी के पास अब कौन सा ऑप्शन बच जाता है। क्या वो जनता से किसी बड़े आंदोलन की उम्मीद कर रहे हैं, या राहुल गांधी की बातों में वो ताकत है जिससे जनता उनके कहने पर सत्ता के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे। शायद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो इतिहास है इस बात को चीख चीख कर कहता है कि राहुल गांधी मौका तो बना लेते हैं लेकिन उसे भुना नहीं पाते। राफेल से लेकर चौकीदार चोर है और अब वोट चोर कद्दी चोर। इन सब से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी सच में सही राह पर है? लोकतंत्र में जनता मालिक है और नेताओं से ज्यादा सटीक जवाब जनता देती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें RN TV।